टू क्लियर एसएससी। आज हम लोग 5 सितंबर का करंट अफेयर करने वाले हैं, जो सभी एग्जामों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये हम लोग सीजीएल का 7 सेट प्रैक्टिस सेट जीके का चला रहे हैं। आप लोग इसे ज़रूर देखिए। ये स्पेशली सीजीएल के एग्ज़ाम के पैटर्न पे डिज़ाइन की गई है। ये आप लोगों को सीजीएल के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जीएसटी काउंसिल ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने हेतु किन जीएसटी दरों को समाप्त कर दिया है? तो जीएसटी काउंसिल ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को जीएसटी दरों को समाप्त कर दिए हैं। कौन से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12% एंड 28%। इसका स्टैटिक देख लेते हैं। जीएसटी कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री, जो अभी निर्मला सीतारमण जी हैं। पहला जीएसटी डे कब मनाया गया था? 1 जुलाई 2018 को। भारत में 4 प्रमुख स्लैब थे, 5, 12, 18, अब 28%। संविधान में आर्टिकल किस में संशोधन हुआ था? 279 ए में जीएसटी काउंसिल का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में वैश्विक स्तर पर सबसे सुरक्षित शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आबू धाबी। इसका स्टैटिक देख लेते हैं। यूएई की राजधानी आबू धाबी है। यूएई की मुद्रा दिरहम है। आबू धाबी में ग्रांड मस्जिद बहुत फेमस है। यूएई ओपेक सदस्य का मेंबर है और यह खाड़ी सहयोग परिषद का भी हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्गन स्टैनली ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025-26 के लिए 6.2% से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 6.2% से बढ़ाकर कितनी कर दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.7%। इसका डिटेल देख लेते हैं। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आरबीआई रिपोर्ट जारी करता है स्टेट ऑफ इकोनॉमी। भारत का 2022-23 जीडीपी लगभग 273 लाख करोड़ रुपए था। सीएसओ राष्ट्रीय खाता संकलन एजेंसी है। नेक्स्ट, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। आज शिक्षक दिवस है। देखिए 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, इसलिए हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये पहले उपराष्ट्रपति थे 1952 से 62, 10 वर्षों के लिए। इन्हें भारत रत्न भी मिला है 1954 में। यूनेस्को 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाता है। 5 अक्टूबर को यूनेस्को द्वारा विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक नई दिल्ली में हुई है? तो अभी जीएसटी परिषद की बैठक हुई है, कौन से नंबर की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 56। इसके स्टैटिक देख लेते हैं। जीएसटी काउंसिल में 33 सदस्य टोटल। पहली बार बैठक 2016 में हुई थी। इसके राज्य प्रतिनिधि, प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री आते हैं इसमें। निर्णय के लिए 75% मत आवश्यक है। जीएसटी नेटवर्क आईटी अवसंरचना से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट ने खनिज पुनर्चक्रण हेतु कितने करोड़ का प्रोत्साहन योजना मंजूर की है? तो कैबिनेट ने खनिज के पुनर्चक्रण हेतु कितने करोड़ की प्रोत्साहन योजना मंजूर की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1500 करोड़ की। इसका स्टैटिक देख लेते हैं। भारत के प्रमुख खनिज कौन से हैं? बॉक्साइट, लौह अयस्क। अब खान एवं खनिज अधिनियम कब आया था? 1957 में। राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 में है। खनन मंत्रालय में कोयला व खनिज 2 उपभाग हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1851 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
परिषद की जीएसटी सिफारिश कब लागू हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 सितंबर 2025। जो अभी जीएसटी का फैसला हुआ है कब लागू होगा? 22 सितंबर 2025 से। ई वे बिल कब आ रहा है? 2018 में, और इसमें कोई वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अफगान नागरिकों को 2025-26 में कितने ई स्कॉलरशिप दी है? तो भारत ने अफगान नागरिकों को कितने का ई स्कॉलरशिप दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1000। इसका नेक्स्ट स्टैटिक देख लेते हैं। भारत और अफगान में मैत्री बांध सलमा बांध है। भारत और अफगान के बीच मैत्री बांध और सलमा बांध है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। सार्क कब बना था? 1985 में। हेरात किला ऐतिहासिक धरोहर है अफगानिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत यात्रा हेतु पासपोर्ट वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, यानी किस देश में पासपोर्ट या वीज़ा की आवश्यकता नहीं है भारत को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल और भूटान, दोनों में। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की मुद्रा न्यूगु डुलुम है। भारत नेपाल मैत्री संधि 1950 में हुआ था और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीएसटी काउंसिल ने स्वास्थ्य बीमा किस कर स्लैब में रखा है? तो स्वास्थ्य बीमा को कौन से स्लैब में रखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0%। अभी इस पे कोई भी टैक्स नहीं है। इंश्योरेंस रेगुलेटर कौन करता है? IRDAI। आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च की गई थी? 2018 में। मेडिक्लेम आयकर में धारा 80D है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 सितंबर 2025 से फैसई का CEO कौन है? फैसई एक जो हम लोग का पैकेट फूड होता है उसको जांच करने का काम करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रजीत पुन्हानी। फैसई इसका फुल फॉर्म देखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में आया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका अभियान है ईट राइट इंडिया, ये अभियान है। 14 अगस्त को फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीएसटी संशोधन से वार्षिक राजस्व घाटा कितना हुआ है? तो जीएसटी संशोधन में वार्षिक राजस्व घाटा कितना हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 85,000। देखिए एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई है। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। चेयरमैन इसके दिनेश कुमार खारा हैं। बैंकों में एनपीए मानक 90 दिन का होता है। अब भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन है? एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेमीकॉन इंडिया 2025 में कौन सा स्वदेशी 32 बिट स्पेस प्रोसेसर है? यानी कौन से नंबर का है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट। इसका डिटेल देख लेते हैं। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। PSLV इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च हुआ था और सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंजाब में बाढ़ से नष्ट खाड़ी फसल कितने लाख हेक्टेयर हो गई है? तो पंजाब में बाढ़ आई हुई है, उसमें कितने लाख
खाड़ी फसल नष्ट हो गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.48 लाख हेक्टेयर। इसका स्टैटिक देख लेते हैं। पंजाब भारत का अनाज भंडार कहा जाता है। प्रमुख फसल है गेहूं, चावल। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी में है, जो पंजाब में है। हरित क्रांति 1960 के दशक में आई थी। लुधियाना कृषि विश्वविद्यालय पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन मैगसेसे 2025 प्राप्त करने वाला पहला भारतीय एनजीओ कौन है? तो रमन मैगसेसे 2025 प्राप्त करने वाला पहला भारतीय एनजीओ कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एजुकेट गर्ल्स। रमन मैगसेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। एजुकेट गर्ल्स राजस्थान में है। ये एनजीओ कहाँ है? राजस्थान में है। इसका उद्देश्य बालिका शिक्षा को उत्कृष्ट कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 8 कोर उद्योग में कौन सा शामिल नहीं है? भारत में 8 कोर उद्योग है, इसमें कौन सा शामिल नहीं है? कोयला है, आईटी नहीं है, स्टील है, इलेक्ट्रिसिटी है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कोर इंडस्ट्री है ना, वो कितना 40% भारत की का भार लेती है। 8 कोर इंडस्ट्री है कोयला, कच्चा तेल, रिफाइनरी, गैस, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। इसका बेस ईयर कितना है? 2011-12। मॉस्फी इसको जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस औद्योगिक नीति में कुटीर लघु उद्योग बढ़ावा देना मुख्य फोकस है? यानी कौन सी औद्योगिक नीति में कुटीर लघु उद्योग को बढ़ावा देने का मुख्य फोकस था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1977 में। नाइनटीन 77 नीति में कौन सी पार्टी थी? जनता पार्टी के काल में हुई थी। इसका उद्देश्य लघु उद्योग पर विशेष जोर देना था। अब भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारती शिवाजी किस नृत्य शैली से प्रसिद्ध है? तो भारती शिवाजी किस नृत्य शैली से प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम से प्रसिद्ध है। इसका स्टैटिक देख लेते हैं। मोहिनीअट्टम केरल की नृत्य शैली है। यह धीमी लय और सौम्यता का प्रतीक है। भगवान विष्णु की मोहिनी रूप कथा का है। ये यूनेस्को केरल परंपरागत कला संरक्षण में इसे शामिल किया गया है। भारत के पास कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग है? यानी विश्व का जो भूमि एरिया है वो भारत के पास उसका कितना प्रतिशत भाग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.4%। इसका स्टैटिक देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। भारत की जनसंख्या 1.4+ अरब हो गई है। भारत का घनत्व 455 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है। विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। यह दक्षिण एशियाई में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संतूर नाम किस भाषा से आया है? संतूर जो वाद्य यंत्र है उसमें संतूर नाम किस भाषा से आया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर्शियन से। संतूर 100 तारों वाली वीणा। संतूर का अर्थ होता है 100 तारों वाली वीणा। इसकी उत्पत्ति कश्मीर घाटी से हुई है। पंडित शिव कुमार शर्मा विख्यात संतूर वादक हैं। इस शास्त्रीय और फ्यूजन संगीत दोनों का उपयोग किया जाता है इसमें। चलिए हम लोग सीजीएल 2025 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए 7 दिन में 7 प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ये बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पे डिज़ाइन किया गया है। आप लोग इसे भी ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल क्लियर SSC
पेज ऑफिशियल पेज का मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।